देखो बच्चों, मुख्यतः आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ, जैसे आप लोगों को ये पता है कि अब आप आगामी कक्षाओं में चले जाएंगे और आगामी कक्षाओं में जाएंगे, उसके साथ में आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगे। दूसरी चीज है कि आपको अपने सपनों को दृढ़ करने के लिए, इरादे मजबूत करने के लिए और ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता आ पड़ी है। ऐसे में कभी कभी जब मैं आज के युवाओं को देखता हूं, आज के युवाओं के बारे में सोचता हूं, क्योंकि मेरा अपना एक अनुभव रहा है इस पठन और पाठन में। कम से कम आज 9 साल 10 साल तो हो ही गए हैं इस प्रोफेशन में आए हुए, पढ़ाते हुए। आजकल युवाओं के अंदर मैं कमी सी देखता हूं और मैं ये चाहता हूं कि युवाओं के अंदर तो इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि हर असंभव कार्य को वो संभव बना सके। और ये सब होने वाला तब है जब आपके अंदर एकाग्रता होगी। तो कुछ विचार हैं मेरे अंदर, मेरे जहन के अंदर, जो कई दिन से शायद मुझे परेशान कर रहे हैं। एक ऊहापोह है, पशुपेश में फंसा हूं मैं। तो मुझे लगा कि चलो सीधे संवाद किया जाए आप लोगों से। संवाद में जैसे पहली बात ये होती है कि विचार होने चाहिए। एक विचार, जैसे कि मैं अगर विवेकानंद जी की बात करूं तो आपको पता है कि विवेकानंद जी जागे हुए पुरुषों में से एक पुरुष थे और वो महापुरुष थे। विवेकानंद जी जो थे वो जागे हुए पुरुषों में से पुरुष थे, वो एक महापुरुष थे। उन्होंने एक संकल्प ले लिया था कि मुझे इस यूथ को जगाना है, इस यूथ को जागृत करना है, इस युवा को जगाना है और युवा को झकझोरते हुए, युवा को जगाते हुए विवेकानंद जी ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। उठो और जागो और तब तक न रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। ये विवेकानंद जी के बहुत सुविचारित विचार थे। ऐसे थॉट, ऐसे विचार जब बच्चे सुनते हैं, जब विवेकानंद जी ऐसा बोलते थे तो लोगों के अंदर जुनून की एक आग लग जाती थी। हर एक युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ता था। लेकिन आज मुझे ये चीजें कुछ उलट दिखती हैं और बड़ी ही उलट दिखती हैं ये चीजें। जहां विवेकानंद जी का वो थॉट, उस थॉट के विपरीत मुझे लगता है आज का जो युवा है और उसकी जो धारणा है वो है लेटो, सोवो और तब तक ना उठो जब तक आप अपनी निद्रा पूरी ना कर लें। जैसे एक और बड़ी कहावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ये जो जीवन है, जीवन के ये जो पल हैं आपके पास में, ये बड़े गोल्डन पल हैं, बड़े सुनहरे पल हैं। जीवन के ये क्षण जो आपके जीवन के बड़े सुनहरे पल हैं, ये जिस दिन गुजर के चले गए और आपने इनको ऐसे ही खो दिया,
फिर ये पल आपके जीवन में कभी वापस आने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इन पलों को संजो लें। इस पलों में, इन क्षणों में आपके अंदर जो ऊर्जा संचरित हो रही है उसको सुकर्म में लगा दें। जैसे आज का जो युवा है वो फेसबुक और व्हाट्सएप में उलझ कर रह गया है। जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में उलझ कर रह गए हैं वो किताबों का अध्ययन कर ही नहीं पाते हैं, कि उनको लगता है कि ये एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी से मुझे नॉलेज मिलता रहेगा। लेकिन यकीन मानो, पुस्तकें जितनी अच्छी आपकी मित्र हो सकती हैं, उतना बेहतरीन मित्र कोई दूसरा आपका हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए। मानव का जीवन या विद्यार्थी का जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन वह कुछ नया ना सीखे, उसको महसूस होना चाहिए कि आज उसने अपने जीवन में कुछ नहीं सीखा, उसने इस वाले दिन पे आज उसने कुछ नहीं सीखा है, इसलिए उसका ये दिन बिल्कुल व्यर्थ चला गया है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज होती है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक कला होती है। जैसे कोई अच्छा गाना गाना जानता है, कोई अच्छा लिखना जानता है, कोई अच्छा दौड़ना जानता है, कोई अच्छा बात करना जानता है, कोई बेहतर तरीके से बोलना जानता है और बोलकर लोगों को आकर्षित करना जानता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर कोई कला नहीं होती है, वो सिर्फ विनाश करते हैं। जिन लोगों के अंदर कोई कला नहीं होती, ना वो पढ़ना जानते हैं, ना वो लिखना जानते हैं, ना वो गाना गाना जानते हैं, ना बातों के द्वारा लोगों को आकर्षित करना जानते हैं, वो सिर्फ विनाश करना जानते हैं। जैसे आपको पता है, माइकल एंजेलो नाम के बहुत बड़े मूर्तिकार हुए हैं हमारे इतिहास में। तो एक कहानी उनके बारे में कही जाती है कि माइकल एंजेलो एक रास्ते से रोज गुजरते थे और उसी रास्ते पर एक संगमरमर की दुकान थी, एक पत्थर की दुकान थी। और उस संगमरमर की दुकान में एक बड़ा सा ऐसा पत्थर था जो बिल्कुल अलग पड़ा हुआ था। माइकल एंजेलो जब उस दुकान पर एक दिन जब उनका ध्यान उस पत्थर की तरफ गया, उन्होंने उस दुकानदार से पूछा कि भाई दुकानदार, ये जो पत्थर है ये इधर दूर क्यों पड़ा हुआ है? दुकानदार ने कहा कि देखो भाई, मैंने बड़ा प्रयास किया इस पत्थर को सेल करने का, इस पत्थर को बेचने का, लेकिन आज तक मुझे कोई ग्राहक नहीं मिल सका, कोई खरीदार नहीं मिल सका जो इस पत्थर को खरीद सके। और मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई इसे ले जाना चाहे तो फ्री में ले जा सकता है और मैं खर्च भी दे दूंगा उसके घर तक पहुंचाने का। माइकल एंजेलो ने कहा कि यह पत्थर मुझे दे दो। माइकल एंजेलो उस पत्थर को लेकर गए। दूसरी चीज होती है कि जो पत्थर होते हैं, इन पत्थरों में मूर्तियां छुपी हुई होती हैं। अक्सर जरूरत होती है एक विशेष जौहरी की, जो पहचान सके कि इस पत्थर में कौन सी मूर्ति हो सकती है। माइकल एंजेलो ने उस पत्थर के ऊपर से अतिरिक्त पत्थर जो उस मूर्ति को ढके हुए था हटाया और एक इतनी बेहतरीन मूर्ति का निर्माण उन्होंने कर दिया कि वह जो मूर्ति थी वो बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध मूर्ति हो गई। और वो मूर्ति ऐसी थी कि जिसमें जीसस क्राइस्ट को क्रूस से उतारा गया है। उनकी मां जो मरियम है
वो अपनी गोद में उनको लिए हुए हैं, गोद में उनको लिए हुए हैं, और वो मूर्ति बड़ी फेमस हो गई। यही कोई 1 या 2 साल के बाद में, 1 या 2 साल के बाद में वह दुकानदार माइकल एंजेलो के घर आया। उस दुकानदार ने देखा जो मूर्ति थी वह एक बहुत ही बेहतरीन मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। तो उस दुकानदार ने माइकल एंजेलो का बड़ा धन्यवाद दिया, और वह मूर्ति इतनी फेमस हो गई कि उस देश के एक म्यूजियम में उस मूर्ति को रख दिया गया। था एक कोई शिल्पीरा जिसको कोई कला नहीं आती थी, और उसने उस मूर्ति को तोड़ डाला। ये बात कही जा सकती है कि जिसको कोई कला नहीं आती है, जो कोई कला नहीं जानता है, न बोलने की, न सुनने की, न सुनाने की, वह सिर्फ और सिर्फ विनाश करना जानता है। और उस मूर्ति के टूटने के साथ में उस व्यक्ति का नाम जुड़ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, हर एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, हर एक व्यक्ति विवेकी भी हो सकता है। और ये सब संभव तब है जब व्यक्ति अपनी मूढ़ताओं को गिरा दे, अपनी मूर्खताओं को गिरा दे, और थोड़ा सा परिश्रम करने की जरूरत होती है। कि जब व्यक्ति अपनी मूर्खताओं को गिरा देता है, व्यक्ति एक विवेकी पुरुष के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए ये दंभ, ये जो अहंकार लोगों के अंदर होता है ज्ञानी होने का, ये बिल्कुल व्यर्थ है। और मुझे तो लगता है जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार जैसे भाव पनप जाते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर ये दंभ पनप जाता है कि वो ज्ञानी है, समझ लो ज्ञानी होने की संभावना पूर्णतः उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए एक छोटी सी कविता है कि तमाम लोग जो मुश्किलों से डर जाते हैं, मुश्किलों से हार जाते हैं, मुश्किलों में उनका अपना जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं, थक जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला, न हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पर जो चलता है, संघर्ष की राह पर जो चलता है, वो पूरी दुनिया को बदलता है। सूरज जिसने अंधेरे से जंग जीती है, जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को तो खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो अपने लक्ष्य के लिए निकल पड़ो। वक्त के साथ में जब हालात बदलते हैं, वक्त के साथ में जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो व्यक्ति आपकी खैरियत नहीं पूछता है, व्यक्ति आपकी हैसियत पूछता है। ठीक है।